नमस्कार, मैं डॉक्टर शेफाली अग्रवाल। इनफर्टिलिटी एक ऐसा टॉपिक जो कि भारत में एक सिग्निफिकेंट हेल्थ इशू है। भारत में ही देखें तो 30% महिलाएं कंसीव ही नहीं कर पाती हैं। इसके बाद कुछ लोग तो आईवीएफ का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग आईवीएफ अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो एज अ फीमेल होम्योपैथिक फिजिशियन मैं अपने कुछ वीडियो में आपको इनफर्टिलिटी में दी जाने वाली सबसे अच्छी होम्योपैथिक दवाइयों के नाम बताऊंगी, जिनका लाभ कई लोगों को मिल चुका है और मैं चाहती हूँ कि इन दवाइयों का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। तो मेरे आने वाले कुछ वीडियो को आप ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियोस को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन दवाइयों का लाभ मिल सके। यदि महिला कंसीव करना चाहती है तो ज़रूरी है कि उसके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं वो सही मात्रा में और रेगुलर निकलें। इसके बाद सेकंड है ओव्यूलेशन, यानी कि जो ओवरी से एग बन रहे हैं वो भी अच्छे हो और ओव्यूलेशन टाइम पर हो, जो ओवम निकलता है वो भी अच्छा हो। थर्ड स्टेप, अब यही ओवम आपके फेलोपियन ट्यूब में आए, उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फेलोपियन ट्यूब्स खुली हुई हो, ब्लॉक नहीं हो। जब ये ओवम आपके फेलोपियन ट्यूब्स में आता है, वहाँ पर मेल स्पर्म जो कि सर्विक्स से एंटर करता है और यूट्रस से होता हुआ आपकी फेलोपियन ट्यूब में आएगा और इस ओवम को फर्टिलाइज करता है। इसके बाद एम्ब्रियो बनता है और यही एम्ब्रियो आपके यूट्रस में इम्प्लांट होता है, जहाँ पर 9 मंथ्स में बेबी डेवलप होता है। अब महिला कंसीव नहीं कर पाती है। यदि इसमें से कोई भी साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, चाहे तो आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ही ठीक से नहीं निकल पा रहे हैं या सही मात्रा में नहीं निकल रहे हैं। सेकेंड, आपके एग्स ही अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं। थर्ड, आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है। फिर फोर्थ, आपका यूट्रस ही इम्प्लांट नहीं कर पा रहा है। आपके यूट्रस में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है। तो अपने कुछ वीडियो में मैं आपको दवाइयों के नाम बताऊंगी। आपको यदि हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तब आप कौन सी दवाइयाँ लेंगे, या फिर आपके ओव्यूलेशन, आपके एग अच्छे नहीं बन रहे हैं तब आप कौन सी दवाइयाँ लेंगे, या फिर आपकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तब आप कौन सी दवाइयाँ लेंगे, या फिर आपके यूट्रस में ही कोई दिक्कत है जिसकी वजह से इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है एम्ब्रियो, तब आप कौन सी दवाइयाँ लेंगे। तो आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको महिलाओं में जो कारण होते हैं उनकी दवाइयों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद हम मेल में क्या क्या कारण हो सकते हैं उनको और उनकी दवाइयों के बारे में बात करेंगे। यदि किसी महिला के हार्मोन लेवल ठीक नहीं है तो उनको कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो होम्योपैथी में पल्सेटिला एक बहुत ही अच्छी दवाई है। यदि किसी महिला के मेंसेस स्टार्ट होते ही, जब फर्स्ट मिनार्के होता है, उसके बाद से उसको दिक्कत आने लगती है, उसके जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं या बहुत देर बाद होते हैं। इसके साथ साथ हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन के एक्सेस की वजह से उनको सिस्ट भी बनने लगे हैं। कई बार पीसीओडी की वजह से भी महिला कंसीव नहीं कर पाती है, जिसमें एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है और ओवरी में एग्स
सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब आप पल्सेटिला को 1 mg पोटेंसी में ज़रूर लें। पल्सेटिला की 1 mg पोटेंसी की एक डोज आप हर हफ्ते रिपीट करें। तो पल्सेटिला हार्मोनल डिस्टर्बेंस के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है। दूसरी होम्योपैथिक दवाई सीपिया। सीपिया में भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस के साथ साथ यदि एग्स भी अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं या हार्मोनल डिस्टर्बेंस इज प्रेजेंट विद एब्सेंट और नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, या फिर PID pelvic inflammatory disease is present with pain in the uterus, यूट्रस में उसको बहुत पेन है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, मेंसेस उसके बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हैं, स्कैंटी हैं, कम हो रहे हैं, खुलकर नहीं हो रहे हैं, आप सीपिया को 200 पोटेंसी में सुबह शाम दीजिए। 2 बूंदें सीपिया की 200 पोटेंसी की दिन में 2 बार लेने को बोले। हार्मोनल डिस्टर्बेंस में ही यदि महिला में एंड्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ओवरी में सिस्ट बन गए हैं, PCOD की दिक्कत है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ओवरीज में सिस्ट बन रहे हैं, महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, तो एपिस और ब्रोमियम ये दोनों ही बहुत अच्छी दवाई हैं। एपिस में यदि ओवरी में सिस्ट है और मेंसेस बहुत देर से हो रहे हैं, आप एपिस को 30 पोटेंसी में दीजिए। एपिस ऑल्सो प्रमोट्स हेल्दी ओवेरियन पेरेन्काइमा एंड ओव्यूलेशन। एपिस आपके मेंसेस को ठीक करती है, आपके सिस्ट को ख़त्म करती है और महिला को कंसीव करने में मदद करती है। तो एपिस को आप 30 पोटेंसी में लेंगे और 30 पोटेंसी की 2 बूंदें आप दिन में 3 बार लेंगे। एपिस के साथ साथ PCOD की ही दूसरी बहुत अच्छी दवाई ब्रोमियम। ब्रोमियम में भी यदि ओवरी में आपके सिस्ट बन रहे हैं, महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, तब आप एपिस के साथ साथ ब्रोमियम को भी 30 पोटेंसी में दीजिए और इसकी भी 2 बूंदें आप दिन में 3 बार अपनी जीभ पर लेने के लिए बोले। उफुरैनम। उफुरैनम यदि PCOD है, आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, तो उफुरैनम को आप 3x पोटेंसी में 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम ज़रूर लेने को बोलें। तो ये दवाइयाँ यदि महिला PCOD की वजह से कंसीव नहीं कर पा रही है, हार्मोन उसके डिस्टर्ब हैं, हार्मोन रेगुलर नहीं है, साथ साथ आपके ओवरी में सिस्ट बन रही हैं, आप इन दवाइयों को ज़रूर लें। एब्रोमा रेडिक्स वेरी गुड रेमेडी फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की एक बहुत ही अच्छी दवाई, चाहे महिला में मेंसेस ज़्यादा हो रहे हो या फिर कम हो रहे हो, स्कैंटी हो, आप एब्रोमा रेडिक्स ज़रूर दीजिए। महिला के फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से आप इस दवाई को देना शुरू कर दें। एब्रोमा रेडिक्स के मदर टिंचर की 5-5 बूंदें आप दिन में 3 बार थोड़े से पानी में मिलाकर महिला को 10 दिन तक लगातार दें। एब्रोमा रेडिक्स इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। तो जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही हैं, वो महिलाएं एब्रोमा रेडिक्स को लेना चालू कर दें। इसकी 5-5 बूंदें आप फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से लेना शुरू करें और शुरू के 10 दिन तक आप इस दवाई को लगातार लेते रहें। महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, साथ साथ मेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं या टाइम से पहले हो जाते हैं, तो 2 दवाइयाँ हैं। पहली कैलकेरिया कार्ब और दूसरी नेट्रम म्यूर। कैलकेरिया कार्ब में जो महिला होगी उसका रंग साफ होगा
और वेट बढ़ा हुआ होगा, पैर बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो या फिर यूट्राइन फाइब्रॉयड है, एंडोमेट्रियोसिस है, आप कैलकेरिया काप 200 पोटेंसी में दीजिए। 200 पोटेंसी की 2-2 बूंदें सुबह शाम दीजिए। नेट्राम्यूर, नेट्राम्यूर की जो महिला होगी उसका जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो थोड़ा डल होगा, वेट कम होगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, अपनी बातें जल्दी किसी से शेयर नहीं कर पाएगी और सॉल्ट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी, नमक खाने की इच्छा उसको बहुत ज़्यादा करेगी। या फिर इसके साथ साथ यूट्राइन फाइब्रॉयड है, एंडोमेट्रियोसिस है, बहुत टाइम तक बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के बाद भी महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, तो ऐसी महिला को आप नेट्राम्यूर 200 पोटेंसी में दीजिए। नेट्राम्यूर की भी 200 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप सुबह शाम 2 बार दीजिए। अब यदि मेंसेस बहुत ज़्यादा स्कैंटी हैं, मेंसेस खुलकर नहीं होते हैं, कम होते हैं और महिला का वेट बढ़ा हुआ है, वहीं पर उनको कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की शिकायत भी रहती है और हार्मोन डिस्टर्ब है, साथ साथ महिला को ठंड भी ज़्यादा लगती है, नेचर वाइज महिला बहुत ज़्यादा दुखी और निराश होगी, तो ऐसे महिला को आप ग्रेफाइटिस 200 पोटेंसी में 2 बार दीजिए। अब यदि मेंसेस बहुत ज़्यादा स्कैंटी हैं, बहुत देर से होते हैं, तो ऐसी महिलाओं में लेकेसिस भी आती है, जहां पर मेंसेस खुलकर नहीं हो रहे हैं, हार्मोन डिस्टर्ब है या फिर अच्छे एग नहीं बन रहे हैं, मेंसेस बहुत स्कैंटी हैं, आप ऐसी महिलाओं को लेकेसिस 200 पोटेंसी में 2 बार दीजिए। लेकेसिस भी इनफर्टिलिटी के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है। हार्मोन डिस्टर्बेंस में ही यदि महिला के थायराइड हार्मोन प्रॉपर नहीं है, थायराइड हार्मोन ठीक से नहीं निकल रहे हैं, तब आप थायराइडिनम को 3x पोटेंसी में ज़रूर दीजिए। थायराइडिनम 3x की 3-3 गोली आप सुबह दोपहर शाम महिला को लेने के लिए बोलें। तो यदि किसी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम है, वह कंसीव नहीं कर पा रही है, तो थायराइडिनम को आप 3x पोटेंसी में दें। इसके साथ साथ आप उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, आप कैलकेरिया काप, यदि महिला आप बहुत ज़्यादा हेल्दी है, रंग साफ है, मेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तब आप कैलकेरिया काप दीजिए। या फिर मेंसेस बहुत स्कैंटी हैं, वेट बढ़ा हुआ है, ठंड ज़्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तब आप ग्रेफाइटिस दीजिए। इसके साथ साथ यदि महिला का वेट कम है या फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन है, स्ट्रेस की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अपनी बातें किसी से नहीं शेयर करती है, तब आप नेट्राम्यूर को 200 पोटेंसी में दें। आज के वीडियो में मैंने आपको इनफर्टिलिटी की उन दवाइयों के बारे में बताया जो यदि किसी भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से यदि कंसीव नहीं कर पा रही है महिला, तब आप इन दवाइयों को देंगे। ये दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, आप इनको ज़रूर लें, इन दवाइयों से आपको ज़रूर लाभ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन दवाइयों के बारे में बताऊंगी जो यदि किसी को ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या फिर एग अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे हैं, तब आप होम्योपैथी में कौन सी दवाई लेंगे। साथ साथ इनफर्टिलिटी की कुछ और बहुत अच्छी दवाइयाँ। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनका लाभ मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें।